7th Standard, History and Civics, Chapter 5, The Foundation of the Swaraj. फाउंडेशन मतलब ये होता है स्थापना. सो अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, स्वराज की स्थापना कैसे हुई वो उसके बारे में अपन इसमें पढ़ने वाले. सो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century an epoch making personality emerged in Maharashtra, छत्रपति शिवाजी महाराज. फर्स्ट हाफ 17th century का जो फर्स्ट हाफ है उसमें इपोच मतलब होता है युग, जो युग प्रवर्तक रहते मतलब युग प्रवर्तक व्यक्तित्व छत्रपति शिवाजी महाराज का मतलब उदय हुआ, इमर्ज मतलब ही हुआ है लाइफ में. सो ही एस्टैब्लिश्ड स्वराज बाय चैलेंजिंग द अनजस्ट रूलिंग पावर्स हियर. सो उन्होंने यहाँ अन्याय रहता है, जो अन्याय करने वाले राज्य रहते हैं, जो जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, अन्याय होता है, तो वैसे राज्यों को चुनौती देती हुई उन्होंने ये स्वराज की स्थापना की. किसने? शिवाजी महाराज ने. सो शिवाजी महाराज वॉज बोर्न एट द शिवनेरी फोर्ट नियर जुन्नर in Pune district on the day of Falgun Vidya Tritiya in the Shaka year 1551, that is on 19 February 1630. So उनका जन्म शिवनेरी फोर्ट के पास एक जुनेर गांव में हुआ जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में था. उस दिन फाल्गुनी वैद्य तृतीया था जिस दिन उनका जन्म हुआ था. उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है दैट इज ऑन 19 February 1630. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ ही फाउंडेड स्वराज. सो इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे स्वराज की स्थापना करी, इसके बारे में अपन इसमें पढ़ने वाले जानकारी लेंगे. सो नेक्स्ट पढ़ते हैं शाहजी राजे के बारे में. सो शाहजी राजे, the father of Shivaji Maharaj, was a preeminent Sardar in the Deccan. So शाहजी राजे शिवाजी महाराज के फादर थे, पिता थे, और उन्हें इज फादर ऑफ एंड वॉज प्रीमिनेंट सरदार इन द डेक्कन, और वो एक खास सरदार थे डेक्कन के. ठीक है. The Mughals had launched a campaign to conquer the निज़ाम शाही किंगडम. सो मुग़लों ने क्या किया, मुग़लों ने निज़ाम शाही को जीतने के लिए एक अभियान चालू किया, एक अभियान चलाया फिर चालू किया. ठीक है. सो द आदिल शाह ऑफ बीजापुर अलाइड विद द मुग़ल्स इन दिस कैंपेन. सो इस अभियान के अंदर जो बीजापुर के आदिल शाह थे उन्होंने मुग़लों की सहायता की, मतलब उनकी मदद की, उनके साथ उन्होंने लिंक कर लिया. आदिल शाह ने मुग़लों के साथ लिंक कर लिया. शाहजी महाराज did not wish the Mughals to get an entry into the south. So मुग़लों का जो दक्षिण में प्रदेश था तो शाहजी राजा नहीं चाहते थे कि वो उसमें एंटर करे. So he tried to save Nizam Shahi by offering stiff resistance to the Mughals. So उन्होंने मुग़लों का मीन्स के स्टिफ रेजिस्टेंस मतलब क्या था, प्रखर विरोध, मतलब ही अपोज किया कि निज़ाम शाही को बचाने का प्रयास किया. वो नहीं चाहते थे कि उनको मिले, मतलब उनके हाथों में लगे, तो उन्होंने बहुत ट्राई किया निज़ाम शाही को बचाने के लिए, सेव करने के लिए. But he could not withstand the combined might of the Mughals and the Adil Shah. पर मुग़ल और आदिल शाह की शक्ति, मतलब जो भी उनका विथस्टैंड था, एक साथ वो लोग एक साथ हो गए थे ना. सो उनकी जो भी शक्ति बोल दो, सामर्थ्य के आगे उनकी कुछ चली नहीं, मतलब वो लोग एक साथ हो गए और उनकी कोई चली नहीं है उनके सामर्थ्य के सामने. देन द निज़ाम शाही वॉज डिफीटेड एंड केम टू एन एंड इन
1636। CE मतलब जैसे अपन मराठी में ईस्वी सन वगैरह लिखते हैं हिंदी में, तो CE मतलब वही होता है ईस्वी सन 1636 में निज़ाम शाही की जो पराजय होकर वह समाप्त हुई। पराजय मतलब वो हार गए। देन आफ्टर द निज़ाम शाही वॉज वाइप्ड आउट। वाइप्ड आउट मतलब जिनका मतलब कोई अस्तित्व नहीं था, तो निज़ाम शाही का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। सो शहाजी राजे बिकेम अ सरदार ऑफ द आदिल शाह ऑफ बीजापुर। सो जो शाहजी राजे थे वो बीजापुर के आदिल शाह के सरदार बन गए। इसके बाद द रीजन कंस्पायरिंग पुणे, सुपे, इंदापुर एंड चाकण परगणस located between the Bhima and Nira rivers was vested in Shahaji Raje as a जागीर। सो जो शाहजी राजे के आधिपत्य थे, कौन, भीमा और आधिपत्य में भीमा और नीरा एक नदियों का नाम है, भीमा और नीरा रिवर का नाम है। तो इनके बीच में पुणे, सुपे, इंदापुर और चाकण परगने की जागीर थी। ठीक है, उन लोग इनकी जागीर थी। देन दिस वाज कंटिन्यूड बाय द आदिल शाह एंड ही ऑल्सो granted the Jagir of Bengaluru and the neighboring areas in Karnataka to Shahaji Raje. सो आदिल शाह ने क्या किया, आदिल शाह ने जागीर का यह मूल प्रदेश उनके पास वैसा ही रखा, उनके पास वैसे ही रख दिया उन्होंने। ठीक है, और आदिल शाह ने उन्हें कर्नाटक में बेंगलुरु और उसके जो आसपास का जो प्रदेश थे वो जागीर के रूप में दे दिया आदिल शाह ने। देन उसके बाद क्या हुआ, सो उसके बाद शाहजी राजे वॉज वैलेंट, करेजियस, इंटेलिजेंट एंड अ ग्रेट पॉलिटिकल एक्सपर्ट। तो शाहजी राजे बहादुर थे, वैलेंट मतलब बहादुर, करेजियस मतलब जो हिम्मत वाले रहते हैं। ठीक है, तो वो बहादुर थे, करेजियस, इंटेलिजेंट थे मतलब भी बहुत बुद्धिमान। ठीक है, और एक ग्रेट जैसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, वो एक ग्रेट पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे। ही वॉज एन एक्सीलेंट आर्चर। सो वे उत्तम धनुर्धोरी भी करते थे। देन ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन यूजिंग द स्वॉर्ड, पत्ता एंड स्पीयर। सो साथ ही वो तलवार चलाना भी जानते थे, भाला फेंकना भी जानते थे, और गद का फरी घुमाना, ये सब उनको आता था। देन ही लव्ड हिज सब्जेक्ट। उन्हें उनका जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो बहुत पसंद था। ही हैड वोन मेनी रीजन्स इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सो उन्होंने ये सब रीजन जीत लिए थे। कौन से रीजन, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु के अंदर के बहुत सारे रीजन उन्होंने, मतलब ये कोई प्रदेश जीत लिए थे। सो साउथ इंडिया वॉज इन ऑ ऑफ हिम। मतलब ही साउथ इंडिया में उनकी बहुत ही धाक थी, उन्होंने अपनी पकड़ जमाए रखे थे, लोग उनसे डरते थे। देन वाइल Shivaji and Jijabai were at Bengaluru, he had arranged for providing excellent education to Shivaji so as to enable him to become a king. So जो शिवाजी महाराज जो जिजाबाई थे वो बेंगलुरु में थे, they were in बेंगलुरु। फिर उनको he had arranged फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट एजुकेशन, उन्हें एक्सेलेंट एजुकेशन प्रोवाइड किया गया था शिवाजी महाराज। ठीक है, शाहजी राजे ने
क्या किया, उनको एक्सीलेंट एजुकेशन दिला दी, उसका मतलब अरेंज करके दिया उनको एक्सीलेंट एजुकेशन का, और फॉरेन लोगों जो सत्ता थी उसको उलट देने तथा स्वराज्य स्थापित करने की उनकी प्रखर इच्छा थी कि वो जो फॉरेन लोग हैं उनको वो मात दे दे और खुद का एक स्वराज्य स्थापन करे। उनकी बहुत इच्छा थी किनकी, शहाजी राजे की। सो दैट इज़ वाई ही इज़ ऑल्सो ही इज़ नोन एज स्वराज विजनरी। सो इसलिए उन्हें बोला जाता था स्वराज विजनरी, ठीक है। He sent Shivaji and Jijabai from Bangalore to Pune with loyal and competent associates. So उन्होंने शिवाजी को, जीजाबाई को बेंगलुरु से पुणे भेज दिया with loyal and competent associates. Competence means होता है कैपेबल, ऐसे लोगों के साथ उन्होंने उनको पुणे, मतलब जो कैपेबल है और लॉयल है, ईमानदार है, ऐसे लोगों के साथ उन्होंने उनको पुणे भेज दिया। देन वीर माता जीजाबाई के बारे में पढ़ते। सो जीजाबाई वॉज द डॉटर ऑफ द ग्रेट सरदार लखुजी राजे जाधव ऑफ सिंदखेत राजा इन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। सो जो जीजाबाई थे वो बुल्ढाना जिले के सिंदखेत राजा के पराक्रमी सरदार लखुजी राजे जाधव की डॉटर, मतलब बेटी थी। देन एट यंग एज, मतलब ही छोटे बचपन में ही, शी हैड रिसीव्ड मिलिट्री ट्रेनिंग एज वेल एज एजुकेशन इन वेरियस सब्जेक्ट्स। मिलिट्री ट्रेनिंग उनको बचपन में ही मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी एंड उन्होंने बहुत सारे वेरियस सब्जेक्ट्स की भी उनको एजुकेशन मिला साथों साथ एज वेल एज। सो she helped and encouraged Shahaji Maharaj to realize his dream of establishing स्वराज। तो शाहजी महाराज का जो स्वराज बनाने का सपना था उसको साकार, मतलब वो साकार हो, इसके लिए वो क्या करते थे, हेल्प करते थे कि वो उन्होंने जो सोचे इस्टेब्लिश करने का, खुद का साम्राज्य बनाने का, उनके लिए उसमें वो हेल्प करते थे। So she was a competent and visionary political expert. So जो वीर माता जीजाबाई थे वो भी एक competent थे, मतलब भी एक capable political expert थे। She constantly guided Shivaji in the mission of establishing Swaraj. So वो constantly एकदम लगातार शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापन करने के मिशन में उन्होंने लगा दिया था। उनको गाइड करती थी वो कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए करके। एट टाइम्स शी अंडरटुक द टास्क ऑफ गिविंग वर्डिक्ट फॉर रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। सो समय आने पर वो क्या करते थे, टाइम आने पर प्रजा, जो भी उनकी प्रजा थी, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए न्याय करने का कार्य भी करती थी। देन शी वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट गिविंग एक्सलेंट एजुकेशन टू शिवाजी। सो शिवाजी महाराज को एक्सलेंट एजुकेशन देने के इसमें एकदम ये थी, मतलब जागरूक थी। शी इंस्टिल्ड इन हिम वैल्यूज लाइक modesty, truthfulness, oratory, vigilance, courage and fearlessness. So उन्होंने शिवाजी महाराज को ये सब सिखाया, मतलब ये डिसिप्लिन, मॉडेस्टी मतलब ये डिसिप्लिन होता है, ट्रूथफुलनेस सच्चाई, देन ओरेटरी मतलब क्या होता है, जैसे जो वक्तृत्व होता है, वक्तृत्व जिसको बोलते हैं वो होता है ओरेटरी, स्पीच। देन विजिलेंस मतलब होता है जागरूकता, सेफनेस, देन करेज एंड फेयरलेस। सो ये सब उन्होंने शिवाजी महाराज को सिखाया, ये सब बातें भी उनको बताई। देन शी सॉ दैट he was trained in the usage of weapons and inspired in him the will to win and the dream of Swaraj.
सो उन्होंने देखा मतलब कि वीर माता जिजाबाई ने देखा दैट ही वॉज ट्रेन इन द यूसेज ऑफ वेपन्स। अभी ये ट्रेन हो चुके थे वेपन्स का यूज़ करके, मतलब उन्होंने बहुत वेपन्स मतलब ही जो औजारे थे उनका यूज़ बहुत किया है और ये ट्रेन हो चुके हैं अभी। एंड इंस्पायर्ड हिम देन द विल टू विन एंड द ड्रीम ऑफ स्वराज। अभी ये है काबिल स्वराज का जो बनाने का जो सपना है उसको साकार करने के लिए भी ये काबिल है और ये ज़रूर जीतेंगे। देन अभी अपन पढ़ते हैं शिवाजीज कंपेनियंस एंड एसोसिएट्स। शिवाजी महाराज started the work of founding the Swaraj in the Mawal region. So शिवाजी महाराज ने क्या किया, शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य स्थापन करने का जो शुरुआत थी, स्टार्ट था, वो मावल इलाके से किया। ठीक है, मावल के रीजन से उन्होंने स्टार्ट किया। द मावल टेरेन इज़ फुल ऑफ हिल्स एंड वैलीज आर इज़ नॉट ईजिली एक्सेसिबल। मावल टेरेन मतलब होता है इलाका, जो मावल का इलाका था वो फुल ऑफ वैलीज से भरा था, हिल से भरा था, मतलब ही पहाड़ झाड़ियाँ से वो सब इलाका भरा था। एंड वो इजीली एक्सेसिबल नहीं था, वो कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता था, वहाँ पे जा आ नहीं सकता था उस इलाके में। देन शिवाजी राजे मेड यूज़ ऑफ दीज जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ मावल वेरी स्किलफुली फॉर द पर्पस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज। सो शिवाजी राजे ने क्या किया, शिवाजी राजे ने जो मावल की जोग्राफिकल जोग्राफी फीचर का यूज़ किया स्वराज्य स्थापना में, मतलब बहुत स्मार्टली ये जो जियोग्राफिकल फीचर है इनका, जो हिल्स एंड वैलीज वगैरह का, इसका उन्होंने बहुत स्मार्टली यूज़ किया स्वराज स्थापना के अंदर। ही क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड अफेक्शन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। उन्होंने लोगों के मन में एक विश्वास और अपनापन भी मतलब जगाया लोगों के दिल में। Many companions and associates joined him in his work of founding the स्वराज। सो ये स्वराज स्थापना के इस काम के लिए उन्होंने मतलब बहुत लोगों ने उनका साथ दिया, ज्वाइन किए, उनको मिले। ठीक है, सहयोग मिला उनको बहुत लोगों का। सो अमॉन्ग देम वे, तो कौन कौन लोग थे जिन्होंने हेल्प किया इस काम के लिए? यशजी कनक, बाजी पसलकर, बापूजी मुदगल, देन नरहेकर देशपांडे ब्रदर्स, कावजी कोंढलकर, जीवा महाला, तानाजी मालसुरे, कान्होजी जेधे, बाजी प्रभु देशपांडे एंड दादाजी नरस प्रभु देशपांडे। सो इन लोगों ने इनका इस स्वराज स्थापना में हेल्प करी। On the strength of these associates, Shivaji Maharaj undertook the cause of the Swaraj. So, इन सब के अंडर, इन सब मतलब ये सब का भरोसा लेके, इनका सब साथ लेके उन्होंने क्या किया है, अपना मतलब अपने हाथ में उन्होंने स्वराज स्थापना करने का जो भी फैसला था अपने हाथ में ले लिया शिवाजी महाराज ने। ठीक है, रॉयल सील, राजमुद्रा। तो राजमुद्रा के बारे में पढ़ते हैं। रॉयल सील मतलब ही द ऑब्जेक्टिव ऑफ शिवाजी महाराज ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज इज क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन हिज रॉयल सील, मतलब ही राजमुद्रा। जो स्वराज्य की स्थापना के पीछे जो शिवाजी महाराज का उद्देश्य था, उनकी इस राजमुद्रा द्वारा बताई गई है। The following Sanskrit lines are inscribed on this royal seal. प्रतिपंचमद्र लेखेव वर्धिष्णु विश्ववंदिता शाहसुनो शिवशेषा मुद्रा भद्राय राजते। सो ये लाइन है, इस पे से उनको क्या इंस्क्राइब्ड ऑन दिस रॉयल सील।
ये रॉयल सील पे उनको इंस्क्राइब किया गया, मतलब ही निम्न संस्कृत पंक्तियों उनकी गई है। इस रॉयल सील के ऊपर ये सब लिखा गया है, मतलब ही क्या बोलेंगे उसको, जैसे कोई कलाकार होता है इसके ऊपर उनने अपने हाथों से लिखा है। तो अब मीनिंग देख लेते। दिस सील विल ग्रो इन स्प्लेंडर लाइक द न्यू मून। ये जो सील है वो एक न्यू मून मतलब नया चांद के जैसा ग्रो करेगा। दिस सील ऑफ शिवाजी द सन ऑफ शाहजी रिसीविंग homage from the whole world denotes the welfare of the people. So इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि शाहजी महाराज थे, शिवाजी महाराज जो शाहजी के जो बेटे थे, प्रतिपदा के चंद्रमा की कला के सामने बढ़ती जाने वाली तथा जिनको संपूर्ण विश्व ने वंदना की है, ऐसे यह मुद्रा कल्याण के लिए अधिराज्य चलाती है। सो इस पूरे इसका मीनिंग था ये हिंदी में। सो द मीनिंग ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन ऑन द सील इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मेनी एंगल्स। सो इसका जो अर्थ है वो सभी दृष्टियों से, सभी एंगल से इम्पॉर्टेंट है, महत्व है। थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन Maharaj has expressed his gratitude towards his father. So शिवाजी महाराज के इस लाइन से, इस इंस्क्रिप्शन से उनके जो फादर के प्रति जो ग्रैटिट्यूड है, मतलब भी कृतज्ञता, तो उन्होंने वो शो की है। Then his confidence that स्वराज would expand continuously. उनका जो विश्वास, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी उन्होंने बताया कि ये ऐसे ही एक्सपांड होगा, ये जो अपना जो साम्राज्य है ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। His own experience of the respect that the seal that is Swaraj commanded from all, his commitment to the welfare of his subjects and the certainty of ruling over his land independently. This short inscription covers the entire concepts of Swaraj. तो ये जो शॉर्ट में उसका मीनिंग बताया गया है, जो शॉर्ट इंस्क्रिप्शन जो लाइन है उसको बोला गया इंस्क्रिप्शन, इंस्क्राइब। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट है साम्राज्य का, शॉर्ट में उसने कवर किया है पूरा कॉन्सेप्ट साम्राज्य का। सो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं टूवर्ड्स द एस्टैब्लिशिंग ऑफ स्वराज। The forts situated within the Jagir of Shivaji Maharaj were not under his control but were under the control of Adil Shah. शिवाजी महाराज की जागीर में जो फोर्ट थे, किले थे, वो रियल में उनके कंट्रोल में नहीं थे, वो आदिल शाह के कंट्रोल में थे, मतलब आदिल शाह के नियंत्रण में थे। सो इन दोज डेज फोर्ट्स वेयर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। उस ज़माने में, उस समय में फोर्ट किले को एक स्पेशल इम्पोर्टेंस दी गई है। विद अ फर्म होल्ड ओवर अ फोर्ट इट वाज पॉसिबल टू कंट्रोल द सराउंडिंग एरिया। सो जो भी फोर्ट है उनका जो कंट्रोल में कोई भी फोर्ट अपने कंट्रोल में हो तो आसपास के जो भी प्रदेश है उन पर अपन कंट्रोल रखा जा सकता है। If one had forts, one ruled the land. मतलब जिनका किला उसका ही उसका राज्य, ऐसा पहले इसमें मान जाता था उस जमाने में, जिनका किला उनका ही राज्य। So therefore शिवाजी महाराज decided to acquire the forts that were within his own जागीर। So शिवाजी महाराज ने अपने जागीर के फोर्ट को अपने कंट्रोल में, अपने अधिकार में कर लेने का फिर
फैसला किया था. Such an attempt to capture the forts amounted to challenging the Adil Shahi power. So, जो किलों को अपने अधिकार में करने का जिन्होंने फैसला किया था, मतलब ये आदिल शाह की जो सत्ता थी उसको उन्होंने चुनौती दे दिया समझो. अगर वो अपने हिस्से में कर रहे हैं, इसका मतलब भी क्या कर रहे हैं, आदिल शाह को वो चैलेंज कर रहे हैं. सो ही कैप्चर द फोर्ट्स ऑफ तोराना, मुरुमदेव, कोंढाना एंड पुरंदर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ स्वराज. सो उन्होंने क्या किया, तोरना, मुरुमदेव, कोंढाना, पुरंदर जो भी फोर्ट है उनको अपने कब्जे में कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया और स्वराज्य की नींव रखी. ही repaired the fort मुरुमदेव and renamed it राजगढ़. सो उन्होंने क्या किया, मुरुमदेव को नया नाम दे दिया राजगढ़. राजगढ़ के नाम से उसका नया नाम रख दिया. देन राजगढ़ वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द स्वराज. और राजगढ़ स्वराज का जो स्वराज की पहली राजधानी बन गई, पहला कैपिटल बन गया राजगढ़, स्वराज का पहला कैपिटल. Then there were the Moors of Jawali, the Ghorpadis of Mudhol, the Savants of Savantwadi and other Sardars in the Adil Shahi. So क्या बोलते उसको, मोर्स ऑफ जवाली. देर वेर मतलब वहाँ पे बहुत सारे जवाली के मोर्स, घोर पड़े और